Hello everyone. Today we will start exercise 8.1 of trigonometry class 10th. लास्ट वीडियोस में हमने इसके इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो स्टडी किया था और आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि किस तरह से जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात हो रही है, एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल ये हमें दी हुई है, इसको हम नेमिंग करेंगे और नेमिंग कैसे की जाती है अब हम उसको डिसाइड करेंगे कि नेमिंग हम किस बेसिस के ऊपर जो है वो लेके चलते हैं कि नेमिंग हम कैसे लेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो राइट एंगल है कौन से पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, B के ऊपर, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे यहाँ पे, इट्स B। ओके, और अगर ये B है तो बाकी पॉइंट हम कुछ किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया है A और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है C, राइट। अब हमें वैल्यूज़ भी दे रखी है, AB की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितनी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है और BC हमें दे रखा है यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर है और AB और BC इज़ ऑलरेडी गिवन एंड इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस जो थ्योरम है उसकी हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें थर्ड साइड ट्राइंगल की फाइंड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख रहे हैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज AC square is equal to perpendicular is 24 square and base is 7 square. Square of 24 is 576 and square of 7 is 49 और जब इनको ऐड करते हैं we will get 625 and this is the value of AC square. Now we want to find AC, so we will take the square root of this term 625 and its value is 25 centimeter. This is AC, right? And we will put this value over here. It's hypotenuse 25 centimeter, right? Now what we will do, we will find these parts. Firstly sine A and cos A. So here I'm writing sine A is equal to, and here is cos A is equal to, and the second part is sine C is equal to, and cos C is equal to. Okay, here is sine A. Sine A is here. We will place the angle over here and its formula is perpendicular over hypotenuse and its perpendicular is वो लाइन जिस लाइन के ऊपर टू एंगल्स बने होते हैं उसे हम बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास BC अपॉन AC is equal to, value of BC is 7 and the value of AC is 25. Cos A is base over hypotenuse and in case of cos A, base is AB and its hypotenuse is AC and the value of AB is 24 and the value of AC is 25. And now we will take the another case, sine C. This is sine, this is C, and here I am representing the angle like this, sine C, and we know the formula of sine, that is perpendicular over hypotenuse. And in case of sine C, this BC is base and its perpendicular is AB, and we will write it like this, AB
upon hypotenuse is AC, AB is 24 and its hypotenuse is 25, right? And in case of cos C, formula is base over hypotenuse and its base is BC over AC. AC is equal to, BC is 7 and its hypotenuse like AC is equal to 25, right? एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं, पाइथागोरस लगा के हमने थर्ड साइड तो निकाल ली है, ओके। और साइन ए अगर हम निकालना चाहते हैं तो बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास साइन ए के केस में, बी सी ओवर ए सी, यानी 7/25, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 24/25, और साइन सी के केस में परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा 25. Perpendicular is 24 and hypotenuse is 25 because base is BC here. And in case of cos C, base over hypotenuse, base is 7 and its hypotenuse is 25. So this is our first question. Now we will do the second question. Here is the situation. This figure is already given. Hypotenuse is given, perpendicular is given, and we want to find the base. Firstly, we will apply the Pythagoras theorem over here to find the value of QR. और इसको निकालने के लिए हमने इसको सबसे पहले क्या मान लिया है, x. Let QR be x centimeter. By Pythagoras theorem, PR यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस इज QR स्क्वायर. Now we will put all the values and the value of PR is 13. We will take the square of 13 and here PQ is 12 square plus x square, and the value of 13 square is 169 is equal to 144 plus x square. 169 minus 144 is equal to x square. After the subtraction we will get 25. X square is equal to 25 and the value of x is root 25, and here we will get the value of x, that is 5 centimeter. We will get 5 centimeter, right? And now here we can write x is equal to 5 centimeter. Now we will find the value of tan P firstly, and the formula of tan theta is perpendicular upon base, and here is P. This is your base, this is your perpendicular, this is your hypotenuse, and the perpendicular is QR upon PQ is equal to 5/12. Here is cot R. In case of cot R, angle is here, so this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse, and the formula is base upon perpendicular. Base is QR and perpendicular is PQ. Value is 5/12. Therefore, tan P minus cot R is equal to 5/12 minus 5/12. Terms will get cancelled and the result. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसमें हमें साइन ए ऑलरेडी गिवन है, यानी कि 3/4 गिवन है,
और ट्राइंगल को जो है वो नेमिंग हम कर लेते हैं। ट्राइंगल को नाम देखें कैसे देंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम ए देंगे, क्योंकि जो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, ये देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, ए है, और यहाँ भी ए है। तो ए को हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए यहाँ रख लेते हैं, और ये पॉइंट हमारा बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी। पॉइंट के ऊपर हमें एंगल फाइंड करने हैं, वो हम उसको ये लेंगे। तो आपको पहले भी बताया है कि उस लाइन को क्या बोला जाता है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कि दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर। अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। देखिए एक वर्ड मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, डेट इज़ के। इस के का क्या रीज़न है, जैसे परपेंडिकुलर है वो 3/2 की फॉर्म में भी हो सकता है, और जो नीचे जो टर्म है वो 2 की फॉर्म में भी हो सकती है, तब भी 3/4 बन सकता है, बट हमें श्योर नहीं है कि वो किस फॉर्म में है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे के लगा दिया। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 3k, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 4k, और हमें क्या फाइंड करके दिखाना है यहाँ पे, बेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इस जो ट्राइंगल का जो बेस है वो फाइंड करेंगे। और जो पाइथागोरस थ्योरम का जो रिज़ल्ट है वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC is 4k square and BC is 3k square plus AB whole square. 4k square is 16k square is equal to 3k into 3k will become 9k square plus AB square, right? 16k square minus 9k square is equal to AB square. AB square is equal to 16 minus 9 is 7k square, and the value of AB is root of 7k square, and the value of AB is root 7k. k का स्क्वायर रूट से कटेगा तो k बाहर आ जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे बेस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेस कितना आ गया हमारे पास, रूट 7k, राइट। नाउ क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है अब वो देखिए क्या है। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है यहाँ पे cos A। cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस इज AB and hypotenuse is AC, and the value of AB is root 7k over 4k. k get cancelled, and the final result is root 7/4. Tan A is equal to perpendicular over base is equal to BC upon AB is equal to 3k upon root 7k. k get cancelled, and the final result will become 3 upon root 7. So this is all about the question number 3rd. एक बार दोबारा से शॉर्ट में बता देते हैं कि कैसे किया। साइन ए इज़ 3/4, यानी कि हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और जो यहाँ पे के है वो क्यों लगाया गया है
कि परपेंडिकुलर जो है वो 3/2 की फॉर्म में भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर के लगा लिया है कि जो भी वैल्यू आएगी वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल ABC है तो ऑब्वियस है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं उसकी थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज ऑलरेडी गिवन एंड परपेंडिकुलर इज गिवन, बट वी वांट टू फाइंड द बेस। तो बेस फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस लगाई है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, and the value of AC is 4k, so we will put it over here, that is 4k square, and the value of BC is 3k, so we have put this value over here, and we want to find AB, so it will be as it is. 4k square will become 16k square, 3k square will become 9k square, 16 minus 9k square, that is equal to 7k square, and we will take the square root and we will get root 7 into k. But we want to find the value of cos A, and the formula of cos A is base upon hypotenuse. So we will put the value of base, that is AB, and its hypotenuse is AC. The value of AB is root 7k and the value of AC is 4k. K get cancelled and final result is root 7/4. Tan A is equal to perpendicular over base. Perpendicular over base is equal to 3k upon root 7k. So root k will get cancelled and we will get 3 upon root 7. इसके लिए एक स्टेप और भी आगे किया जा सकता है, like 3 upon root 7. We will rationalize it with root 7 upon root 7. So final result will become 3 root 7 upon 7, right? So this is all about question number 3rd. Now here is the another one. Question number 4 we will do firstly. This is question number 4. 15 cot A is equal to 8. Firstly we will manage the equation like this. Cot A is equal to 8 upon 15, and here again we will write k like this. The formula of cot A is base upon perpendicular. Base upon perpendicular. This is angle A, this is B, this is C. Base is 8k and perpendicular is 15k. वो लाइन जिसके ऊपर 2 एंगल्स बने हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और वो लाइन जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज है और ये लाइन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर. ये क्या है, परपेंडिकुलर, राइट. अब देखिए क्या क्या गिवन है यहाँ पे. बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, वी वांट टू फाइंड हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज के लिए तो हमें पता ही है हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी. बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लगा लेते हैं. यहाँ पे कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB is 8k square, BC is 15k square. 8 8 जा 64k square, 15 15 225k square, that is equal to 289k square. AC is equal to root 289k square, and the square root of 289 is 17k, because k square will get cancelled with the square root, and the value square root of 289 is 17. So value of AC is 17k. We will put it over here, right? Now what we will do, we have to find the value of sin A, and sin A, the formula is perpendicular over hypotenuse,
and in this case perpendicular is BC and its hypotenuse is AC. So we will put 15k upon 17k, k get cancelled and its result is 15 upon 17. And here is secant A, formula is hypotenuse upon base. Hypotenuse is AC and its base is AB. Hypotenuse is 17k and its base is 8. So final result is 17 upon 8. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. एक बार दोबारा से हम इसको रिपीट करते हैं कि कैसे हमने इस चीज़ को किया है. 15 cot A that is equal to 8 that is given to you, और cot A की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे 8 अपॉन ये 15 जो है ये 8 के नीचे आके डिनोमिनेटर बन जाएगा. हम इसे लिखेंगे 8/15 और k मैंने आपको पहले ही बताया है कि k हम मल्टीपल लेते हैं क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई है कि ये परपेंडिकुलर है या ये बेस है या ये हाइपोटेन्यूज है, इस वजह से हम k लगा रहे हैं. ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो हमने बेस की जगह पे बेस यानी 8k, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे 15k और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है 17k. ये हमें फाइंड करके दिखाया है अभी, तो हम इसको फाइंड कर रहे हैं. तो फॉर्मूला लगाया पाइथागोरस, AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ AB इज 8k and the value of BC is 15k square. 8k is equal to 16/4k square, 15k यानी 225k square. तो कितना आएगा दोनों को ऐड करके 289k square. AC कितना आ जाएगा रूट 289k square, तो वैल्यू कितनी आएगी 17k. वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज BC and its hypotenuse is AC. Perpendicular is 15k and hypotenuse is 17k. K get cancelled and we will get 15 upon 17. And in case of secant A, formula is hypotenuse upon base. Hypotenuse is AC and base is AB. 17k upon 8 is equal to 17 upon 8. So this is all about question number 4. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.